तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो Yes. वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बेसिक Yes. चीजों को। इक्वेशन, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज? तीन टाइप की चीजें हम डील करते हैं मैथ्स में: इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, क्या ये इक्वेशन है? इज इट एन Yes. इक्वेशन? यस और नो? Yes, sir. यस। आर यू श्योर? Yes, sir. नाइस। तो एक्सप्रेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल फॉर एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन मतलब कोई जनरल चीज हो गई, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में um, जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे F इज इक्वल टू ma, मे बी ये सब फॉर्मूला एक्सप्रेशंस। है, उसको तो फॉर्मूला कहते हैं। यस सर, वो फॉर्मूला तो होता है। अच्छा, वही से एक लिंक कर लो पहले। फॉर्मूला और आइडेंटिटीज में कोई फर्क है? जैसे फॉर्मूला आइडेंटिटी। जैसे आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सुनते हैं ना हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? यस सर। तो वहां पे हम लोग इसको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं, है ना? वहां पे यस। फॉर्मूला नहीं बोलते हैं उसको, ये नहीं कहते हम लोग बोल देते हैं डे टू डे लाइफ में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ या सुनाओ या यूज करो। बट वो जब बुक में देखोगे या कहीं भी, तो उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिलेगा। कई जगह फॉर्मूला यूज करते हैं, कई जगह आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो इनमें भी आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यूज है मैथ्स में यहाँ पे। कई जगह आपने इसको यूज किया होगा, काम किए हो लेकिन नाम नहीं पता, नाम पता है काम नहीं पता। ये चल रहा है आपके साथ, ठीक है? यस तो सर। देखो, तो ये भैया, ये देखो, ये इक्वेशन नहीं है, नो। अब बताओ क्यों? ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब बताओ क्यों, एक्सप्लेन इक्वेशन करो। इज इक्वल टू जीरो होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है जीरो हो, तब तो फिर यहां फंस जाओगे। अब मैं अगर कह दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x प्लस 2, क्या अब इसमें तो जीरो कहीं भी नहीं है? तो क्या इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? हाँ, इसमें भी नहीं है। ये बट इक्वेशन है इसमें तो। हम जीरो हाँ, बट इसमें हम हाँ जीरो वही, कर सकते हैं तो अगर। ये है कंडीशन, ये है कि इक्वेशन के लिए लोग जानते हैं कि भैया एक एलएचएस होना चाहिए, एक आरएचएस होना चाहिए और इक्वल्स टू साइन होना चाहिए, इतना ही जानते हो ना? यस सर। एक्सप्रेशन में भी देखो मिल रहा है, एक एलएचएस है, एक आरएचएस है और इक्वल्स टू साइन है। तो बच्चा यहाँ पे कहता है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसके आगे भी कुछ है कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों साइड मैथमेटिकल टर्म्स होना चाहिए। मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल बातें होनी चाहिए, जीरो वन टू, कोई एक्सप्रेशन हो, मैथ्स। अब देखो ये पी ऑफ एक्स में, ये पी ऑफ एक्स कोई मैथमेटिक्स है क्या? क्या ये पी इंटू एक्स लिखा हुआ है? ये तो नेम ऑफ द एक्सप्रेशन है। दिस इज द नेम ऑफ द एक्सप्रेशन। जस्ट जैसे ये आपका एक एक्सप्रेशन है, उसका बस ये नाम लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये नाम है एक्सप्रेशन में, आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या ये इक्वेशन बन गया? इक्वेशन थोड़ी है। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, अभी रूट्स थोड़ी निकाल सकते हो। रूट्स निकालने के लिए आप इसका इक्वेशन बनाओगे कैसे? कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया। मतलब दोनों तरफ मैथमेटिकल टर्म्स होने चाहिए। आई बात समझ में? यस सर, समझ गया। इनइक्वालिटीज में क्या होगा? दोनों तरफ मैथमेटिकल टर्म जरूर होगा, लेकिन बीच में आपका इनइक्वालिटी साइन होगा, लाइक दिस। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये बेसिक चीजें हैं। तो मेरा आदत है कि मतलब कितना भी वो आप ऊपर तक डील करना हो, स्टार्टिंग हमेशा जीरो लेवल से ही करता हूँ। तो इक्वेशन जब आप डील कर रहे हो, तो पहले आप ये सारी चीजों को समझ लो, ठीक है? अब ये बताओ, फॉर्मूला और आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस आएगा? अब आपको लग रहा होगा इन सब चीजों का क्लास 12 से क्या लेना देना। लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन बाद में, मतलब जब आगे बढ़ोगे तो। फॉर्मूला और आइडेंटिटीज का क्या डिफरेंस है? जल्दी कुछ है पता तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं फॉर्मूला। फटाफट। नहीं सर, इसका रेफरेंस नहीं पता। देखो, आइडेंटिटीज ऑलवेज ट्रू होता है विदाउट एनी कंडीशन, लेकिन ओके। फॉर्मूला जो होता है वो कंडीशनल होता है। आप मुझे कोई भी फॉर्मूला बताओ, फिर उसका मैं बताऊंगा उसका कंडीशनल है या नहीं। आप बताइए, v इक्वल टू आई आर, जैसे आप बोल रहे थे अभी, है ना? तो यस आपको सर। क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला हर वक्त ट्रू है? लगता है सर, क्या नहीं ये सर। फॉर्मूला हर वक्त ट्रू है? अगर हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तब तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। हाँ। अब ये बताओ, क्या आप ये गैसियस कंडक्शन में यूज कर सकते हो? अगर कल नो ही हम सर, लोग एग्जांपल किए थे ना, कल ही हम लोग हाँ। एग्जांपल किए थे ना कि गैस भी कंडक्ट करती है, तो क्या उसमें आप v इक्वल टू आई आर लगा लोगे? नो सर। क्या आप लिक्विड कंडक्शन में यूज कर सकते हो? नहीं, इसे सिर्फ सॉलिड पॉलीमर, लाइक जो क्या नॉर्मल आप सर्किट उसी में नॉन यूज। क्या आप नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में लगा सकते हो? सीधा सीधा, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर है जो कुछ इस शेप का है जी, ऐसे बढ़ रहा है, कंडक्टर का शेप ही ऐसा है। तो क्या आप इसमें v इक्वल टू आई आर सीधा सीधा लगा देंगे? नो सर।
तो इतने सारे कंडीशन है जिसमें आपको नो 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 ही बोल रहे हो। ये तो छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, आप लगा दोगे? नो सर। अगर आप डायोड पे कहूं लगा दोगे? नो सर। सेमीकंडक्टर पे कहूं लगा दोगे? नो सर। तो देखो, तो ओके। इतने सारे में तो नो करवा दिया। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही कंडीशनल है। और कोई दूसरा फॉर्मूला बताओ, कोई दूसरा फॉर्मूला बताइए। और मतलब कोई दूसरा। कि क्यू क्यू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हो, राइट? एफ ई। यस एफ सर। ई फॉर क्यू ए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू मीनिंग। वन हाँ, क्यू तो टू के क्यू वन क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्या ये हर जगह वैलिड है? बताओ। वन। चलो एक सिचुएशन डिस्टेंस। देता हूँ आपको। एक सिचुएशन देता हूँ। एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, और इस पे जो चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज इस पूरे पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 4 कूलम है। वो सी लिखो ना, 2 कूलम, एंड दिस इज द 4 कूलम, ठीक है। और यहाँ से इसके इस टिप से इसका डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर्स का है। बताइए इन दोनों बॉडी के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है? क्या आप बता सकते हो? लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला? हमको तो बता सकते हो, मतलब हमको केवल इतना चेक करना है आपसे कि क्या मैं इस फॉर्मूला को लगा दूं। 1/4 पाई Q1 हो गया 2 कूलम, Q2 हो गया 4 कूलम, डिस्टेंस हो गया, क्या लू डिस्टेंस 2, तो 2 का होल स्क्वायर। इज इट ट्रू? क्या ये सही होना चाहिए? बस आपको इतना बताना है, यस और नो। हाँ, ऐसा लगना तो चाहिए। ये होना चाहिए। अच्छा चलो, आपके सही होने का मैं फिर से क्रॉस पूछता। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस मैंने 2 स्क्वायर लिया है, ये जो डिस्टेंस मैंने 2 का होल स्क्वायर, ये तो केवल इस इंस्टेंट के लिए, ये तो केवल इस इंस्टेंट ऑफ चार्ज के लिए सही है ना? केवल यहाँ का जो चार्ज है वो 2 मीटर की दूरी पे है, एम आई राइट? यस सर। उसके पीछे के ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये सारे, क्या ये सही कैलकुलेशन देगा 2 मीटर के लिए? नहीं। तो इतना तो आप अब एग्री पीछे कर जाओ। हाँ, पीछे क्या? हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं, पीछे का मतलब चार गिन पाएंगे अगर हम 2 मीटर से गिन बिल्कुल, करेंगे तो। केवल एक इंस्टेंट के लिए ये सही है, बाकी सारे इंस्टेंट के लिए गलत आंसर देने वाला है आपको। तो ये तो गलत हो गया, ऐसा कोई फॉर्मूला ये तो ठीक नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया, तो रॉन्ग है। यस सर। अच्छा, अब दूसरा आप सोचोगे कि मैं इसका मिड पॉइंट लूंगा। सोच रहे होगे, मुझे पता है। आप हाँ ये तो फिर सोचो एवरेज मतलब। तो भी गलत है, और बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप इसका एवरेज ले लो, यानी कि ये 0.5 यहां से अगर आप ले लो, तो एफ इज इक्वल टू के 2 × 4 अपॉन टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2। देखो अभी भी एरर है इसमें, पता है क्यों? मजेदार एरर है। यस देखो सर। इस इंस्टेंट के लिए तो ये सही है, बिल्कुल सही है। इस इंस्टेंट ऑफ चार्ज मतलब इंस्टेंट मतलब इस लोकेशन ऑफ चार्ज के लिए तो ये ठीक है, 2.5, ठीक है। लेकिन यस। ध्यान से देखना, ये सारे पॉइंट्स भी आपको एरर कैलकुलेशन देंगे, क्योंकि ये 2.5 तो है नहीं, राइट? और आप देखो आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर ऑफ द पावर है। मतलब आर में छोटी सी गलती, अगर आर में आपकी 2 यूनिट की गलती हुई, तो पता है एफ में कितने यूनिट की गलती होगी? 4 यूनिट की गलती होगी। बताओ, समझ रहे हो इसका? तो देखो, एक इंस्टेंट के लिए तो सही था। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे देखिए ये सारे, ये भी एरर में रहेंगे, ये भी एरर में रहेंगे। अगर ये नेगेटिव एरर देगा तो ये पॉजिटिव एरर देगा, राइट? लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते सर इधर का नेगेटिव एरर और इधर का पॉजिटिव एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि, समझ रहे हो ना, इधर कम डिस्टेंस होगा तो इधर ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो ऐसा भी नहीं हम कह सकते इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एक दूसरे को कंपनसेट करके हमको सही आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। आपका नेगेटिव एरर आ रहा हो या पॉजिटिव एरर आ रहा हो, उन सबका स्क्वायर होकर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और मैग्नीफाइड एरर मिलेगा। आप समझ रहे हो? सर। क्या समझ रहे हो ना? यस सर, समझ रहा हूँ। तो आप बताओ कहां से लगता है कि ये फॉर्मूला लग गया मेरा इजीली? लग गया क्या? नहीं, इसके लिए भी एक कंडीशन चाहिए होगी जो उसको सेटिस्फाई करे। तो इसका कंडीशन है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी प्रॉब्लम है। इसका कंडीशन है, ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज बॉडी, या फिर स्फेरिकल बॉडी के लिए लगता है। अगर आपका पॉइंट नहीं है लेकिन अगर स्फेरिकल सिमेट्री है, अगर आपका स्फेरिकल बॉडी है तो आप लगा सकते हो। लेकिन इस तरह से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आप नहीं लगा सकते हो। तो देखो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मैं तो उसको भी जस्टिफाई भी कर दिया कि क्यों नहीं लगा सकते हो। अब तो यकीन हो गया होगा कि फॉर्मूले में कंडीशंस होते हैं, भले आपको पता हो या ना पता हो। यस सर, समझ गया। लेकिन आइडेंटिटीज में कभी आपको कोई कंडीशन नहीं मिलेगा। ये ट्रू है तो सबके लिए ट्रू है, कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी। आप रियल नंबर डाल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स, कैसा कुछ भी। इवन इसका फिजिकल मीनिंग भी है, अगर आपको बताया गया हो
इन सब चीजों का एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, वो उसमें नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ए क्यूब प्लस 3a² b+3ab² प्लस बी क्यूब, राइट। BQ, यस सर। तो ये सब इतना पढ़ने के बाद अब यहाँ पे आओ। अब आपसे कोई कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन का पूरा पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें डिफरेंशियल टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा, सच एन इक्वेशन हैविंग डिफरेंशियल टर्म। डिफरेंशिएशन आपको आती है? डिफरेंशिएशन ये हाँ सर जी। आता है थोड़ा चलो बहुत, एक मतलब। जस्ट, हाँ मैं थोड़ा मल्टी डायमेंशनल चल रहा हूँ क्योंकि आपका जस्ट लाइक रिवीजन टाइप से क्लास हो रहा है, यस एग्जाम सर। नजदीक है। तो डी वाई डी एक्स एल एन एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन? एक्स। एक्स, नहीं, dy/dx ऑफ log x 1/x होता है सर। 1/x होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। x³ नहीं, 2x², 2x बस। 2x, 2 रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। 2x, x आगे आ जाएगा। नहीं हो तो फिर n-1 हो जाएगा। 2 की पावर x। आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो यहाँ पे लगाए हैं, पहले तो ये बताओ ना। डी वाई डी एक्स आपको फॉर्मूला पता है, x⁻n इक्वल्स टू n इंटू x⁻n-1, राइट। यस। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ या नहीं, पहले तो ये बताइए। 2 रेज टू पावर एक्स के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ या ना करूँ? कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम x बाहर ले लें रूप में 2 की पावर x-1 कर देंगे। क्या सोच लो। हाँ, लग तो रहा है। लग तो रहा है। चलो अब आपके लगने के लिए मेरे पास 4 क्वेश्चन है। देखो 4 सिचुएशन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एक्स, y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3 एंड y इक्वल्स टू x⁻²x। चारों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, पावर 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 वाले काम है। अच्छा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ भाई, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन समझो तो पूरे कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, मतलब एंड में आता है कंक्लूजन। आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब दोनों मिक्स आना आ जाएगा, तब फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का समझो कि आप हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए जैसे बोला था मैंने इंटीग्रेशन करूंगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इधर से ही मैं रिवर्स भी आपको कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। टॉपिक जरूर डिफरेंशियल यस सर। इक्वेशन है, लेकिन रिवर्स भी चल रहा है साथ ही साथ। कई ऐसे मूवीज देखे होगे ना, फ्रंट में भी मतलब प्रेजेंट में भी दिखाता रहेगा और बीच बीच में पीछे का लिंक भी चलाता रहता है, देखे हो ऐसे मूवीज? हमेशा वो हाँ दिखाएगा कि मतलब। प्रेजेंट में दिखा रहा है, एक्टर ऐसा सोच रहा है और वो सारा मूवी बैक का चल रहा होगा। यस सर। देखिए वैसा, तो वैसा ही सीन आपके साथ चल रहा है, कहने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक चल रहा है और हर बार आपको पीछे का ही रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है। सर तो ये, तो मैं उसमें try हो जाए, क्योंकि 2x हो आवाज क्यों जाएगा। कट रही है? वाईफाई तो सही है। आपकी आवाज रुक रही थी, हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला है उसमें तो लग जाएगा, क्योंकि वो y = 2x हो जाएगा। ठीक है चलो एग्री। तो बाकी का बताओ। सेकेंड वाला तो नहीं समझ में आया। थर्ड वाले में तो वो 2 की पावर 8 हो जाएगा, जो कि मतलब वही है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो 0 हो जाता है यार। अच्छा ठीक है। और ये लास्ट वाला बता पाओ। x⁻²x। पता नहीं, लेकिन एक मैंने शायद इंटीग्रेशन में ही पढ़ा था कि जब वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाता है तो लॉग ले लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही पढ़ा था, इंटीग्रेशन में पढ़ा था। अब हाँ नहीं, डिफरेंशिएशन का काम इंटीग्रेशन में कैसे आ गया? पता नहीं, मतलब दोनों से एक किसी में एक में पढ़ा हुआ अच्छा ठीक है, मैं क्रॉस क्वेश्चन है ये फिर से। ठीक है यहाँ पे आप सही कह रहे हो, जैसे भी कह रहे हो सही कह रहे हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लूंगा या एलएन लूंगा? है। हाँ, ln e। ई वाला लूंगा ना? हाँ, नेचुरल लैग। लॉग ले सकता हूँ, बेस 10? अच्छा सेम चलो ही तो वो होता है। सेम ही होता है। मतलब ln e और बेस 10 लॉग वाला तो सेम ही होता है ना, क्योंकि हाँ, अभी उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के रखा है, चलो यहीं पे आ जाते हैं फिर से। तो अच्छा एक क्वेश्चन आपने ये बता दिया, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, अगर कोई आपसे कहता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, तो क्या इसका भी 1/x x होगा? log नहीं, आपकी x आवाज क्यों log कट रही है? क्या? x log x। आपकी आवाज कट रही है। एक
यार सर अब क्लियर आ रही है? क्लियर, हाँ बताइए क्या बता रहे थे इसका। एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा। शायद। याद है या सोच के बता रहे हो? सोच के बता रहा हूँ। क्या सोचे बताओ। हम्म, ऐसे सॉल्व कर कहीं तो सकते हो इसको। इसको नहीं, सॉल्व तो नहीं कर अगर मान सकते। लो याद नहीं है, सपोज कि याद नहीं, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? बेसिक चीज सोचो भाई, लॉग का एक जनरल प्रॉपर्टी था कि डिनोमिनेटर में जाता है एक्स, जनरल। अब है यस तो ये भी लॉग ना। भाई सांप का नेचर होता है पॉइजनस होना, तो जनरली कोई भी सांप काटेगा तो उससे पॉइजन ही होगा ना, अमृत कहां से निकल गया आपका? नहीं सर। समझे? ओके सर। भाई यस लॉग सर। की प्रॉपर्टी थी कि एक्स नीचे जाता है, तो भैया बेस थोड़ा बहुत गड़बड़ भी था, तो बेसिक नेचर तो इसको अपॉन नहीं आना चाहिए था ना। हम्म। डिनोमिनेटर चला जाएगा, न्यूमरेटर चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले समराइज करते हैं। तो अभी लॉग में और इंटीग्रेशन में, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो पहले। लॉ डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जितनी आपने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ा है, वो सब बेस ई के लिए है, ध्यान से। जितना आपने ओके। पढ़ा है बाय डिफॉल्ट सब ई में है, ध्यान से, ठीक है। अगर यस आपका सर। बेस 10 में जाता है या किसी दूसरे बेस में जाता है, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे एल एन ई ही ले लोगे। अच्छा, मेरा दूसरा जो क्रॉस क्वेश्चन है वो ये है, आपने यहाँ तो देखो समथिंग पावर पावर था, पावर का जब गेम चल रहा था, तो आपने तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, तो वो फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे तो पावर का पावर चल रहा था, यहाँ पे आपने बोला कांस्टेंट हो गया, है ना। यहाँ पे आपने हाँ वो क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू, तो इसका मतलब है, इस फॉर्मूले का भी कंडीशन है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n में, ये फॉर्मूला तब लगता है, देखो x वेरिएबल है, जब आपका वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट हो, देन यू कैन अप्रोच विद दिस फॉर्मूला। कहने का मतलब ये चार क्वेश्चन किस कैटेगरी में है देख लो अब। तो अगर आपका y हो वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये है कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, ये है y इक्वल्स टू कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट, और ये है y इक्वल्स टू वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। देखो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप? ये देखो यस सर। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट कांस्टेंट, तब चारों सेम सिचुएशन नहीं है, चारों अलग सिचुएशन है। और यस बताता सर। हूं मेजर डिफरेंस, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। राइट नाउ देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो जाए लाइक दिस, तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है? सब छोटी छोटी चीजें बहुत जगह लिंक हो रहा है। देखने में लग रहा होगा कि ये भी पॉलिनोमियल, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, दूसरा वाला ये यस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट है। और ये क्या है? ये तो बिल्कुल एक, केवल आप इसको केवल एक फंक्शन ही बोल सकते हो, इसमें कुछ एक स्पेशल नाम नहीं है। देखो कितने डिफरेंस है इन चारों में। तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, जब तक ये चारों फॉर्म एक साथ कोई आपको नहीं दिखाएगा, तो हो सकता है कि आप नहीं कैच कर पाओ उस चीज को, सब कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम के वक्त। तो इसीलिए मैंने चारों फॉर्म एक साथ दिखाया कि भैया देखो कहीं भी कंफ्यूजन मत रखना, ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा जीरो। बच्चे तो इसमें भी लगा देते हैं फॉर्मूला, अगर उनको ये पढ़ाओ पहले और फिर ये क्वेश्चन दो, हाँ हाँ सर कर दिया। तो ये फॉर्मेट आपको समझना है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, कि कब यस। फॉर्मूला लगाना है, कब फॉर्मूला नहीं लगाना है। यस सर, समझ गया। अब इसका सॉल्यूशन, सोल्यूशन क्या है? तो ये वाला केस तो आपको आता है, अभी देखो इसमें आपको रोड मैप बन रहा है, आपके दिमाग में पहले से आइडिया लग जाएगा, भाई ये मुझे आता है, इसको अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये भी आता है आपको। अब रही बात इसकी, सबसे पहले इसको करते हैं। तो इसका जनरलाइज होगा, अगर मेरा y इक्वल टू ए रेज टू पावर x है, वेयर a इज सम कांस्टेंट, ऑब्वियसली a मेरा क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मेरा फॉर्मेट क्या आ रहा है? कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल। वेरिएबल। तो अब हमारे पास एक बेस एक्सचेंज फॉर्मूला होता है, बेस एक्सचेंज फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में भी लॉग में भी। हम, अच्छा, तो एक्सपोनेंशियल, ये मैंने बताया ना, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, दिस एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, आपको बताया है मैंने। यस सर। ई की एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड एक और बेसिक फंक्शन है आपके पास, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ई रेज टू पावर x का आपको पता है डिफरेंशिएशन? यस सर, ये ई की पावर एक्स ही होता है इसका। हाँ, मैं इसको ऐसे सबको समझाता हूँ, पूरे मैथ्स का सबसे इजी फंक्शन ई के पावर x ही होता है। इसका डिफरेंशिएशन भी वही, इसका इंटीग्रेशन भी वही। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वाह, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान था, इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy dx इक्वल टू ई रेज टू पावर x।
तो अगर मुझसे कोई कह रहा है कि y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स करो, देखो है ये भी एक्सपोनेंशियली, लेकिन इसका बेस e नहीं है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इस बेस a को अगर मैं बेस e में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं बेस a को बेस e में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। हो तो जाएगा, उसी के यस लिए सर। बेस एक्सचेंज फॉर्मूला आएगा। उसी के लिए आपके पास बेस एक्सचेंज फॉर्मूला आ रहा है, एंड इट इज a रेज टू पावर x इक्वल्स टू e रेज टू पावर x ln a। ये है आपको बेस एक्सचेंज फॉर्मूला, ये जरूर याद रखना है। टर्म समझ लो, ये दोनों इसके e के पावर में है, और ln a लिखने का मतलब यहाँ पे मैंने बेस e लिया हुआ है। ये ln लिया। मतलब बाय डिफॉल्ट बेस e होता है। ये है बेस एक्सचेंज फॉर्मूला। तो मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करूंगा, मैं कहूंगा देखो तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे लिखो, e रेज टू पावर x ln e a। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy dx। चलो कर सकते हो इस फंक्शन को, अब तो बेस e में चले गए हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। इसमें भी तो अब तो ये पूरे के पावर ए की पावर पूरा हो गया ना, एक्स इंटू एल एन ए हाँ ये मॉड। पूरा पावर में है, ये दोनों पावर में है। हाँ जी, कैसे हम्म, करें डिफरेंशिएशन? तो सर ई की पावर एक्स अपॉन में एल एन ए ई शायद नहीं, क्योंकि अगर जैसे ई की पावर थ्री एक्स जैसे कोई एंगल होता तो हम अपॉन में ले लेते हैं जो थ्री है। चेन रूल कहते हैं, डू यू नो द चेन रूल? है सर। तो e के पावर x का, अभी आप इसके पावर को नहीं देख पा रहे हो, बस इतना देख रहे हो e के पावर कुछ वेरिएबल है, तो पहले आप यस एक्सपोनेंशियल का रूल लगाओ, तो जो भी पावर है उसको एज इट इज आपने लिख दिया यस सर। इनटू। और जो अब आप पावर को डिफरेंशिएट करो, तो पावर में क्या है, ये तो कांस्टेंट है, देखो ये तो कांस्टेंट है, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 5। तो ये फाइव। मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ln e a, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो ये हो गया ln e a e रेज टू पावर x ln e a। ठीक है, अब देखो यही चीज तो a के पावर x माना था, देखो हमने वापस इसको हम वापस a के पावर x के टर्म में लिख सकते हैं ना। एक हमारा इंडिया यस में सर। इंडियन कल्चर है, कोई हमें नमस्ते करेगा तो हम नमस्ते करेंगे, कोई हमें हेलो बोलेगा तो हम हेलो बोलेंगे, मतलब हमको क्वेश्चन ए के पावर में दिया था तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं वापस, देखो भैया मेरा काम हो गया, ये लो, उसी को वापस रिटर्न कर दी। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका y इक्वल टू ए रेज टू पावर x है, तो योर dy अपॉन dx विल बी a रेज टू पावर x टाइम्स ln e a। ये होता है, आई बात समझ में? यस सर, समझ गया। और अगर ये इसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, y इक्वल टू x रेज टू पावर 2x, तो यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग ln e बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln e y इज इक्वल्स टू ln e x रेज टू पावर 2x। बताइए इसके बाद क्या कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये 2x कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, समझ तो जाएगा, दिस हाँ। विल बी ln e y 2x टू टाइम एक्स ln e x। अब आप एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। यस सर, यू डॉट वी। तो इसका ln का हो जाएगा 1 बाई y। बताओ ln y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मैं फिर से कुछ चेक कर रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर मैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो बताइए LHS मतलब कैसे कैसे होगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? ये हो जाएगा वन अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल इज सही। इक्वल टू। इसको u इंटू वी फॉर्म लगा लोगे तो मान लेते हैं 2 को तो हमने बाहर ही छोड़ दिया, सीधा हाँ, सीधा। डिफरेंशिएट ऑफ एल एन एक्स तो मॉड ई x को हमने खाली छोड़ा और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और x का वन बाई। डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस, फिर ln e x को हमने खाली छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन 1। तो जो भी वन। होगा आप यहाँ से dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। ये सर। चलो, बैक सब कुछ करते हुए हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मैंने अभी तक केवल और केवल इस 1 घंटे के डिस्कशन में करीब करीब देखो, केवल डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल डिफिनेशन ही आया है। हाँ। ठीक है, लेकिन बाकी का जो टॉपिक है वो आपको अब हेल्प करेगा जो डिस्कस हुआ है। ओके सर। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइडिया है ऑर्डर एंड डिग्री का? चलो, डिग्री तो सबसे जो हाईएस्ट होता है, जो जो डिफरेंशिएट हो रहा होता है उसकी वो बोल जाते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, या लिखवा ही देता हूँ पहले, चलो लिखो ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, और डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। डेरिवेटिव। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं।
when your differential equation is in polynomial form, or we can say your differential equation is free from negative power, fractional power, sin x, sine term, cosine, not sin x, sine term and cosine term, sine, cosine, log terms like this. चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, d3y on dx cube whole square minus 2 dy upon dx raised to power 7 minus xy is equals to sin x। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं उससे भी पहले, ये तो चलो यहाँ पे कंफ्यूज होगा नहीं तो, dy upon dx is equals to x plus d2y upon dx। चलिए इसका ऑर्डर और डिग्री आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। पहले बेसिक बताइए, इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है? ऑर्डर टू 2 होगा, नहीं। शाबाश। हाँ, सेकंड और बार देखो, दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना, तो ऑर्डर यस सर, 2 है एंड डिग्री 2 इज होगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में है dy upon dx, पॉलिनोमियल ऑफ dy upon dx, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है ना dy upon dx, उसका पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल है, कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, कहीं भी साइन का टर्म नहीं है, कोसाइन का टर्म नहीं है, इन्वॉल्विंग हैविंग dy upon dx। तो इसका डिग्री क्या है, इसका पावर क्या है? देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर क्या है ओवरऑल 1, सो इट्स डिग्री विल बी 1। एक क्वेश्चन और देखो, ये एक क्वेश्चन पहचानने के लिए आता ही आता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है x dy upon dx raised to power 8 plus d2y upon dx2 is equals to 3y। चलो बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें सर अगर dy बाई dx का होल 8 लिखा हुआ है तो, बट वो डेरिवेट तो 2 ही बार हुआ है। तो ऑर्डर इसलिए क्या रहेगा, 2 ही 2, रहेगा। और व्हाट इज द डिग्री? 8। भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी का पावर देखना है, जो हाईएस्ट है ना उसी का पावर देखना है। अच्छा ओके, तो इसका 1 होगा। डिग्री 1 ही होगा, ठीक है। और देखो d2y upon dx2 equals to under root 1 plus d2y upon dx2 whole 2। ऑर्डर एंड डिग्री ट्राई करो। ऑर्डर टू 2 होगा। ऑर्डर 2 होगा, बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट द डिग्री? डिग्री रूट के अंदर है, लेकिन इसका हाईएस्ट तो 3 है, बट ये रूट में है। रूट में नहीं होना चाहिए ना, ये तो प्रॉब्लम है। मैंने बोला था कि dy upon dx का पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब ये या फिर पॉलिनोमियल का मैं बेसिक कंसेप्ट है। मैं रुको, स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड। हाँ आपको पता है x प्लस 1/x का ये पॉलिनोमियल है? बताते चलो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ पॉलिनोमियल के कंसेप्ट का। px इक्वल्स टू x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, उसका अगर जैसे हाईएस्ट पावर है तो उससे एक पावर कम भी होना चाहिए उसमें प्रेजेंट। अरे अच्छा नहीं मतलब a स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे अच्छा फॉर्म अच्छा, फॉर्म। क्या ये पॉलिनोमियल है? लास्ट वाला बताओ पहले हम्म। या नहीं। क्या होता है पॉलिनोमियल तो है ये। ये पॉलिनोमियल? अबे भैया इसमें तो मिसिंग है बीच का टर्म। ऐसे ही है। बताते चलो सबका, ये पॉलिनोमियल आ गया तो पहले पॉलिनोमियल कंसेप्ट में क्लियर करूंगा ही करूंगा। अच्छा सबको ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस और नो? नो सर। रीजन? रीजन बिना रीजन का तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं करवाता हूँ। नहीं वही, क्योंकि लाइक इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं होता वैसे, प्लस जीरो जो भी। बोलोगे, जो भी गलत बोलोगे उस सब के लिए नीचे क्वेश्चन बना हुआ है, तो सोच हाँ, समझ के बोलना। x प्लस 1/x पॉलिनोमियल वो लगता है यस तो यस बोल दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं तो फिर उसका भी तो रीजन होना पता होना चाहिए। देखो कहाँ कहाँ आपका डाउट है, मतलब आप 12th का डिस्कस कर रहे हो लास्ट में, सब पीछे का है कचरा, सब पीछे का है। पॉलिनोमियल कब पढ़ते हैं हम लोग? 7th 8th में शुरू हो जाता है पॉलिनोमियल, हो जाता है ना, 9th में तो शुरू हो ही जाता है पक्का। यस सर। वहां के डाउट्स आप अभी तक कैरी करके रखे हो। अब कहो सर मैंने कैरी थोड़ी करा, लोगों ने कैरी करवाया है, बताया नहीं किसी ने। तो ये नहीं है भैया, वो इसलिए नहीं है। इसको आप पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है p ऑफ x, आप जानते हो a नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1
इस तरह से आपको लिखने का ट्राई करना है। कहने का मतलब आपको x जो है वो न्यूमरेटर में रखना है पहली बात, और ऐसा रखते हुए ऐसे फॉर्मेट में रखने के बाद पावर्स पे कंडीशन है क्या कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 लाइक दिस ऐसा होना चाहिए। अब ये तो पहले तो डिनोमिनेटर था, तो हम इसको पहले ऊपर ला के देखते हैं। ऐसा लिख देने से दिक्कत नहीं है, तो मैंने पहले उसको ऊपर ला के देखूंगा तो ये x प्लस एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगा। देखो यस सर। अब आप कह सकते हो कि सर देखो, जब मैंने इसको x के ऊपर लाके रखा, इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई किया, तो ये तो नेगेटिव दे रहा पावर, जो कि वायलेशन है, तो गलत हो गया। चलिए सेकंड बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं, इसमें भी x की पावर n-1 वाला कोई भी नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? हाँ, रीजन क्या दे रहे थे? क्योंकि इसमें भी x की पावर n-1 वाला कोई एन के प्रेजेंट नहीं है। भाई, मैंने बोला पावर केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है कि कंटिन्यूएशन में ये सारे टर्म्स होने चाहिए। मैंने लिखा कि सारे टर्म्स होने चाहिए। मैं तो एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। मैं तो जनरल ठीक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, सीधा ये और ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है सीधा। अरे भैया एक और ले लो, पी क्यू आर से लेते पी, पी एक्स इक्वल टू 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? ये बताओ, सबसे लास्ट टॉपिक, क्या ये पॉलिनोमियल है? है। यहाँ पर तो सिर्फ एक कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं? इसको बोलोगे या नहीं बोलोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। हाँ भैया होता है, ये पॉलिनोमियल है। आप इसको अगर देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, 5 इंटू एक्स की पावर 0, लो दिख गया। ओके। मतलब सारे टर्म्स का होना मैंने कहाँ लिखा है? मैंने कहाँ लिखा है कि सारे टर्म्स होने चाहिए? मैं तो ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ, डॉटेड 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 चलता जाएगा। मतलब मैंने केवल लिखा है कि पावर जब भी हो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, बस ये तो लिखा है। तो यस आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? सेकंड वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सर, होगा फिर ये पॉलिनोमियल। बिल्कुल होगा। थर्ड वाला है या नहीं? ये भी होगा। फोर्थ ये है या नहीं? ये भी होना चाहिए क्योंकि x² + x + 3 तीनों ही है। फर्स्ट वाला ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं, अगर रूट एक्स के करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये नहीं है। तो ये ही सारे कंडीशंस लगाने हैं आपको। बट अब मतलब आप जो यहाँ पे x के लिए बोलते हो ना, ये सब x में, उसकी जगह पे dy अपॉन dx होगा, या dy अपॉन dx का कोई डेरिवेटिव होगा, d2y अपॉन dx2। समझ रहे हो आप? जो आप x यस के सर। लिए जो काम कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ dy अपॉन dx या d2y अपॉन, उसका पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब कोई भी इस तरह के टर्म्स नहीं होने चाहिए। अच्छा एक और, एक और, एक और, क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल? sin x। ये पॉलिनोमियल है? नहीं, इसका तो कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो वो sin x की वैल्यू में भी x जाएगा। इसका रहेगा ना? आंसर कुछ ना अरे कुछ। भैया तो वही तो कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जनरलाइज एक्सप्रेशन में देखो, मैंने जनरलाइज एक्सप्रेशन कहीं बोला है साइन कॉस टेन कुछ भी, लॉग वॉग एक्सपोनेंशियल कुछ आना चाहिए? लिखा? नो, नहीं लिखा नहीं। ना। मैंने कहा केवल एक्स के टर्म्स होने चाहिए और उसका पावर ऐसा ऐसा होगा। सारे टर्म्स होगा ये भी नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे साइन कैसे आ गया? उसने तो अलाउ ही नहीं किया था, किया था आपने जनरलाइज एक्सप्रेशन में? नहीं, तो तो ये इसीलिए पावर। पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है? यस सर। अगर आप ये पहचान गए तो आपको ऑर्डर और डिग्री में कोई नहीं गलत कर सकता। तो देखो हाँ, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि राइट नाउ अभी देखो ये पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल ये है ना अंदर, तो इसको आप सही कह रहे हैं, स्क्वायरिंग करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ डी साइड स्क्वायर करेंगे वाई। तो हो जाएगा वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर 1 प्लस d2y अपॉन डी एक्स टू का होल क्यूब। अब बताओ डिग्री क्या दिख रही है? 3। तो इसकी डिग्री 3 है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लो। ये सब चीज बताया गया है या नहीं बताया गया है? मतलब देखो, भले आपको याद हो या ना हो, वो मैटर नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद इतना जरूर लगना चाहिए बच्चे को, अरे हाँ सर ने कुछ डिस्कस किया तो था। अरे ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा लगता है नहीं ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। नहीं, ऑर्डर तो पढ़ा है मैंने, डिग्री का मेरे को शायद याद भी नहीं आ रहा है सही से। ऑर्डर का तो याद आ रहा है कि हाईएस्ट जो होता है वो वही होता है, लाइक डिग्री नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री नहीं पढ़ाया सर, ऐसा नहीं हो सकता है, डिग्री पढ़ाया होगा। चलिए तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। हाँ इतने इंटेंसिव नहीं बताया होगा, ये मैं मान सकता हूँ कि इतना आपको डिटेल। लेकिन जैसे एनसीईआरटी में जाओगे ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वहां तक तो ठीक है। चलो ऑर्डर और डिग्री बताओ। इसमें तो ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर 1 होगा, वेरी गुड। डिग्री? डिग्री 2 होगा। हाईएस्ट तो 2 दिख रहा है नहीं, ये पर यहाँ पे एलएन पॉलिनोमियल भी। है। देखो नहीं, एक एलएन ln है। का टर्म है और वो dy अपॉन dx होल्ड किए हुए, तो ये इसका डिग्री डिफाइन, आप इसको कुछ भी करके हटा नहीं सकते हो। यहां से मैं sin x को हटा नहीं सकता था, हम्म। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, मैं बता रहा हूँ, और उसमें एक आध ऐसे ही ज्यादातर चांस होते हैं कि एक आध डिफाइन नहीं होगा। अब चलो अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर।
इस क्वेश्चन के लिए। इसका ऑर्डर और डिग्री। इसमें ऑर्डर तो 3 होगा और डिग्री डिफाइन नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स नहीं, पर साइन एक्स कोई होल्ड करके नहीं रखा हुआ। नेक्स्ट तो है, साइन तो है, लेकिन क्या वो dy अपॉन dx का टर्म रखे हुए? नो सर, तो 7 होगा। 7 क्यों? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 3, उसका पावर क्या है? हाँ 2। 2 2 तो 2 2 ही होगा 2 ना। 2 देखो ये होगा। कंफ्यूजन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि केवल बच्चे को साइन दिखा और अनडिफाइंड बोल दिया, नहीं। dy अरे अपॉन वो dx का टर्म या y का टर्म उसके साथ होना चाहिए। चलो और क्वेश्चन करा दो। समझ। d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर log 1 प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू sin x। डिग्री बनती है। सर इसका ऑर्डर तो 2 होना चाहिए और लॉग वैसे मल्टीप्लाई में तो है dy बाई dx, लेकिन बट हम तो हाईएस्ट वाले का देखेंगे तो हाईएस्ट वाले के साथ तो मल्टीप्लाई में नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला था पॉलिनोमियल ऑफ दिस होना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, तो यहाँ पे sin x के साथ क्यों प्रॉब्लम हो गया आपको? है ना, कहीं भी अगर आप पॉलिनोमियल है नहीं, पहले तो ये बताइए, पहले ऑर्डर या डिग्री देखो आप, हाईएस्ट या लोएस्ट तो तब देखोगे ना जब वो एक पॉलिनोमियल हो x के टर्म में। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया इसका पॉलिनोमियल का डिग्री बता दो, इसमें भी, इवन इसमें भी आपको से कोई पूछे कि पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, जानते हो ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो यहाँ पे आप 2 जैसे दिख रहा है, तो अगर कोई पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, तो क्या आप 2 बोल सकते हो? यहाँ पे नहीं बोल सकते। नहीं भैया बोल ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री की बात कहां से कर दूं मैं? आप बताओ, लॉजिकल बात है। यस अगर ये सर, लॉजिकल। पॉलिनोमियल ही नहीं हो पाया तो डिग्री कहां से मैं इसको बता दूं? पहले डिग्री या पहले पॉलिनोमियल? पहले पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल। तो इसका ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बन पाया dy dx का। यस सर, तो तो जब ये नॉट पॉलिनोमियल ही डिफाइंड। नहीं है तो हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं। आप ट्राई जरूर करना, ट्राई करते हैं हम लोग कि हटा दें, कुछ व्यवस्था कर दें, जैसे हमने किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन अगर हो पाए तो ठीक, लेकिन पता है लॉग नहीं हट पाएगा। इसका रीजन है कि लॉग का आपने एक्सपेंशन देखा नहीं, लास्ट टाइम भी शायद बोल रहा था कि आपको नहीं, किसी और को बोल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। आई थिंक समझ में आ गया होगा अब आपको, बट फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, उसमें से 50% बच्चे गलत कर देते हैं, 50% जो सही करते हैं वो भी लक पे करते हैं, मतलब अंदाज से कुछ लिख दिया, मतलब तुक्का सही बैठ गया। ठीक है, तो मतलब 10% 20% बच्चे होते हैं जिनको इनका लिटरली इसका कंसेप्ट पता है। देखो 1 घंटे से आखिर डिस्कस कर रहे हैं फिर भी गलती हो जा रही है आपसे, तो इसका मतलब कंसेप्ट है तभी तो उसमें। यस सर। हाँ जी, इसका ऑर्डर और डिग्री इसमें बताइए। ऑर्डर तो 3 होना नहीं, 2 होना चाहिए। ऑर्डर 2 होना चाहिए और डिग्री डिग्री 3/2 होना चाहिए। डिग्री 3/2 होना चाहिए। आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि इधर डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है ना आपने। हाँ, इधर d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा है, अच्छा इधर ये क्यों होगा यहाँ? अच्छा हाँ, तब तो 3 होना चाहिए फिर। हम्म। 3, ठीक है। एंड डिग्री? हम्म। डिग्री तो 3/2, 3/2 ही होना चाहिए क्योंकि 2/3 तो छोटा नंबर है, 3/2 ज्यादा अरे बड़ा है। भैया फिर भूल गया रूल। पावर क्या फ्रैक्शन में अलाउड था? अच्छा हाँ, पावर भी फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, ओके। मतलब कि 50% बच्चे जो सही करते हैं वो लक में कर देते हैं। नॉट डिफाइन होगा इसमें भी। क्यों? आप ट्राई तो करो इसको फ्री करने का, ट्राई करना है। प्रॉब्लम है यहाँ पे कि भाई ये फ्रैक्शन में मैं नहीं बता सकता हूँ, डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो। तो ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डिनोटेड क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यानी मैं दोनों तरफ अगर मैं पावर 6 कर दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ गया? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता यस है। सर, हाँ ओके, तो सिंगल डिजिट पावर हो जाएगा। तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 रेज टू पावर, यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो और जाएगा यहाँ हो जाएगा d3y 4। अपॉन dx क्यूब रेज टू पावर 4। अब बताओ डिग्री। डिग्री 4 हो जाएगी। तो समझ में आया कंसेप्ट? जहां पे आप सोच रहे हो खत्म हो गया, वहां से हमको लगता है शुरू हो रहा है। यस सर, बहुत क्वेश्चन सोच रहे थे। अब जाके मेरे को लगता है कि आप डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सब आप मतलब समझोगे कि हाँ भाई कोई आपसे कुछ कहे, उसमें भी आप रिवाइज करोगे तब। इसके बाद फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज आएंगी अब। एक आएगा, थोड़ा सा बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और एक आएगा फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक आपके सर ने डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही गए होंगे पक्का, लेकिन मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फॉर्मेशन का ही बताऊंगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट फिर आगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैं लिंक कर लूंगा।
ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए, फॉर्म करना, ठीक है, फिर इसको ओके हम लोग सर। करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आप तब तक क्या करो, जाओ और डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले रिवाइज करो। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।